जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आ चुकी है आपके सामने तीनों शिफ्टों के मैथ के क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं, तो जुड़ जाएं। जो आज के तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, यानी उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सामने। अगर चाहते हो कि 15 में से 15 पाना, इच्छा है अगर आपकी 15 में से 15 पाना, तो जुड़ जाइए कि आज के जो शिफ्टों में, तीनों शिफ्टों में जो पूछे गए थे वो तीनों शिफ्टों का तोड़ मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो एक बार वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलना। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने स्टार्ट करते हैं। एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या है? ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देख लो। इसका एक सूत्र लगता है, वो आपको याद होना चाहिए। वो होगा आपका x प्लस वाई, कई बार बता चुका हूँ मैं, प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, x प्लस का मतलब, x का मतलब है 8% वृद्धि माइनस 8% की कमी माइनस 8 इंटू 8/100। ये आपका पूरा सूत्र सेट हो चुका है। माइनस प्लस के इसलिए मैं काट देता हूँ। 8 से 8 कितने हो गए? 64। ये 64 आपके बटा 100। कोई डाउट? तो 64/100 यानी मेरा हो जाएगा इसका कितना? 0.64। ठीक है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी क्या हुआ? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कमी आई है नहीं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट लगा हो या समझ नहीं आया हो तो, और आ गया हो तो मैं इससे भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आगे लेकर आता हूँ। चलो देखिए, 200 रुपये को लेकर 200 रुपये से लेकर 350 रुपये तक की कीमतों पर खरीदी गई किताबें 300 रुपये से 450 रुपये तक की कीमतों पर बेची जाती हैं। यानी आपने कोई किताब खरीदी 200 से लेकर 350 तक की, और उसे 300 से लेकर 450 तक आप बेच रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 8 होगा। क्या होगा? 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम अभ्यास लाभ आपसे क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। अधिकतर लाभ आपको क्या प्राप्त होगा? मैंने देखा, आपको पता है, कोई चीज़ खरीदी है मैंने, कितने की? ये देख लो, 200 की। 200 से लेकर 350 तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने उसे बेचा तो मैंने चाहा कि 300 से लेकर 450 तक, 450 तक, कोई डाउट? इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि सर्वाधिक कीमत पर मैं बेचूं जिससे कि मेरा ज़्यादा लाभ हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे 450 रुपये में बेचना चाहोगे आप खुद, और आप ये सोचोगे मैं सबसे कम रुपए वाली चीज़ खरीदूँ। ठीक है, और ज़्यादा में बेचूँ यानी मुनाफा ज़्यादा पाऊँ, तो आप क्या करोगे? 200 रुपये वाली चीज़ खरीदोगे। यही रहता है हर इंसान की सोच। अंतर कितना आया? आप कहोगे 250 का अंतर आया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं 250 इंटू 8 करूँगा तो कितना होगा? 0 का 0, 8 पंजे 40, 0 हासिल का 4, 16 और 4 यानी 20, यानी 2000। आपका उत्तर आया 2000, ऑप्शन नंबर सी। इसमें अगर आपको डाउट लगा हो, समझ नहीं आया, तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। आपको समझ नहीं आया हो, कहीं भी डाउट हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, आप मेरे से पूछिए। आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। बताओ, इसमें अगर आपको कोई डाउट लगा हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो। चलो आ गया हो तो एक और अगला क्वेश्चन। 27 अनुपात 81 समानुपात x अनुपात 63 दिया हुआ है, तो हमें x का मान हमसे ज्ञात करने को इसने कहा गया है। अगर हमसे x का मान ज्ञात करने को इसने कहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देख लीजिए आप। तो मैं कर दूँ 27/81 बराबर x/63। कोई डाउट नहीं होगा। ये 9 से कट रहे हैं, 9 में 81, 7 9 63। ठीक है, इसके बाद ये कटेगा 3 से, 9 से कटेगा, 9 3 27। ऊपर कितने बचे मेरे पास? 3, नीचे 7। दोनों को इंटू कर देंगे, दोनों को इंटू करेंगे तो अपने पास आएगा 21, यानी 21 आपका ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, तो इस उत्तर का आपका कमेंट में उत्तर मैं आपको ज़रूर दूंगा।
नहीं हो तो चलेंगे हम अगले क्वेश्चन। आपके सामने आ चुका है, इससे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे। ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। ध्यान रखना आप यहाँ 30% अधिक है। यदि ए और बी कितना होगा यहाँ पर ये सी होना चाहिए, ठीक है, सी, यानी 117 सेंटीमीटर लंबी दौड़ में दौड़ लगाते हैं, ठीक है। ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग 8, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देख लीजिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम हो सकती है मेरे हिसाब से, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो सके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये ध्यान रखो। 30% अधिक, 30 का मतलब अगर मैं भिन्न रूप बताऊं आपको तो आपका होगा, जैसे 30% को मैं भिन्न में बदलूंगा तो बटा 100 करूंगा, परसेंट हटाऊंगा तो 1 0 से 1 0 काटूंगा, यानी 3/10 आएगा, प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे ए, क्या कहोगे, आप कहोगे ए सर और बी। ए अगर सॉरी बी 10 है तो ए कितना 13 होगा, क्योंकि 30% अधिक है, यहाँ से 13 लाया हूँ, फिर आपको डाउट नहीं रहे, ठीक है। चाल की जो शुरुआती अनुपात था और अभी का दूरी का अनुपात क्या होता है, समान होता है, आपको ध्यान रखना है। तो फिर इसने कहा हमसे कि 117 मीटर दौड़ है, ठीक है, चलो ठीक है। मैं मान लूँ अगर बी 10 दौड़ रहा है तो ए 13 दौड़ेगा तो यहाँ से आएगा, थोड़ा सा आगे से आएगा तब 13 होगा ना। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बात नहीं है। तो 13 की वैल्यू दे रखी है 117, 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 117। अगर मैं 13 से इसको काटूंगा तो 9 आएगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आई 9, तो 9 इंटू में 10 है तो 10 कर दूं, आप कहोगे सर कर दो, मैंने कर दिया, कितना हो गया, आप कहोगे सर 90 हो गया। तो अब बताओ 17 से 117 से 90 के बीच में अंतर कितना है, आप कहोगे सर 27 का अंतर है, 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 90 आते, ऑप्शन में 90 भी है तो आप यहीं से उत्तर लगाते, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन लूँ, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। समान स्पीड से चलती है, यानी देखो समान दूरी तय करती है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कितने की, 18 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है वो, ठीक है, तय कर ली है। दूरी ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी, जबकि दूसरी 15 मिनट से अधिक समय लेती है, यानी दूसरी वाली कितना समय लेती है, 15 मिनट अधिक समय लेगा, ठीक है। देखो दोनों झाई एक दिशा में रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना, स्पीड कितनी, एक की 18 और एक की 20, ठीक है, और टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम, TIME, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, टाइम हो जाएगा, इन दोनों काट दूं 9 और 10, ठीक है, तो स्पीड का टाइम उल्टा हो जाएगा, यानी 10 अनुपात 9 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। दोनों का अंतर, एक की वैल्यू दी हुई 15, एक की कितनी दी हुई है 15, मेरे को ज्ञात करनी है किसकी, 10 की, इंटू 10 कर दूं, भाई मेरे को 10 की ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूंगा ये बताओ आप, इंटू 10 करूंगा, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है, इंटू 10 कर लिया, कितना हो गया ये, जल्दी बताओ कितना होगा, 150, घंटे बदलने के लिए 60 से गुणा कर दूं, ठीक, 0 से 0 काट दूं, काट दिया, अब कितने बचे, 15/6 बचे मेरे पास, तो मैंने क्या करूंगा 18, ठीक है, बटा 15/6 कर देता हूँ, 6 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार, 15×3 = 45 किलोमीटर, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को डाउट लगा हो, समझ नहीं आया हो तो। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देख के कभी नहीं घबराना है, क्योंकि क्वेश्चन को आसान बनाना हमें आता है और आपको सीखना है वही चीज़, क्योंकि हम पेपर में सिलेक्शन लेना है, चाहे दिल्ली पुलिस लो या फिर SSC GD यानी आर्मी फौजी बन जाओ। चलो, एक कक्षा में शिक्षक ने
कक्षा में एक इकाई परीक्षण किया जिसमें से 30 छात्रों ने 14 छात्र 80 अंक प्राप्त करते हैं। 30 में से कितने 14 क्या करते हैं 80 अंक प्राप्त करते हैं। तो मेरे को बताओ 80 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं। आप कहोगे सर 14 छात्र हैं, ठीक है। शेष 16 छात्र, अगर 30 में से 14 जाएगा 16 बचेगा। 16 छात्र कितने अंक प्राप्त करते हैं, आप कहोगे 65 करते हैं, ठीक है। मैं इसे क्या करता हूँ छोटा कर देता हूँ, 2 से करूँगा 7 बार और 2 से करूँगा तो 8 बार, ठीक है। 8 इंटू अगर मैं 7 करता हूँ कितना होगा 56 और 0 का 0 यानी 560 नंबर अंक इनके आते हैं, ठीक है। इनको कर देता हूँ 8 × 40, 40 का 0 हासिल के 4, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद कितना हो जाएगा 48 और 4 52, ठीक है, यानी 52। कुल अंक कितने हो गए, आप कहोगे कि कुल हो जाएंगे 1080 आपका कुल अंक हो जाएगा, ठीक है। छात्र कितने हैं 7 और 8 कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 15 हो जाएंगे, कि यहाँ तो 30 दे रखा है, हमने यहाँ काट के छोटा कर दिया था, ये आपको याद रखना है। तो मैं इसको काटूंगा 8 बार में कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 15 करूँगा तो होगा 105, यानी कितनी बार में 7 बार में, ठीक है। बच्चा कितना यहाँ पर 3 और 0 30, 30 में 15 दूनी 30, 2 यानी 72 आपका औसत आ जाएगा। इसमें से 72 आपको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो, क्योंकि क्वेश्चन को हम शॉर्ट निपटाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में समय खराब कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लीजिए, ये आया आपके सामने एक और क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 2,60,000 थी। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की कमी हो रही है, इसकी वर्तमान जनसंख्या हमसे पूछी है। प्रतिवर्ष 4% की कमी आ रही है, ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर मेरे पास कितनी जनसंख्या कुल कितनी है एक शहर की 2,60,000, प्रतिवर्ष 4% की कमी आ रही है, यानी 96/100 एक वर्ष। ये 2 वर्ष की पूछा, तो एक बार और कर देता हूँ मैं 96/100। ये साथ सबको आसान आता है, 1 2 3 4, 1 2 4 से 4 0 काट दिया मैंने, ठीक है। 2 0 और 2 है, ठीक है। मैं अगर पिछली संख्या लूँ इंटू करूँगा कितना होगा 36, 36 का इकाई अंक का मेरा 6 और इकाई अंक मेरा 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो मेरे को पूरा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जहाँ से जितना हो सके उतना समय बचाना है पेपर के अंदर। अच्छी लगी हो तो सभी लाइक कर दें, क्योंकि ये तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया था, ठीक है। और जब अभी तक जो हमारे साथ जुड़े नहीं है वो जुड़ जाएं, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।